हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे संतुलन की संकल्पना से संबंधित टॉपिक के पार्ट 2 का दूसरे वीडियो का। पहले पार्ट में हमने एरी की संकल्पना के बारे में अध्ययन किया था और इसमें हम देखेंगे प्राट की संकल्पना तथा हैफोर्ड एवं बोवी की संकल्पना के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं प्राट की संकल्पना के बारे में। प्राट ने हिमालय की चट्टानों तथा समीपवर्ती मैदान की चट्टानों के अध्ययन पर बताया कि पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम तथा पठारों का मैदानों से कम तथा मैदानों का घनत्व समुद्र तली से कम होता है, अर्थात ऊंचाई एवं घनत्व में उल्टा अनुपात होता है। उल्टा का मतलब जो भाग जितने अधिक ऊंचे होंगे उनका घनत्व उतना ही कम होगा। प्राट के अनुसार एक क्षतिपूर्ति लेवल तल, जिसको लेवल ऑफ कंपनसेशन कहते हैं, होता है, जिसके ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है तथा नीचे घनत्व जो है वो समान रहता है। प्राट कह रहे हैं कि एक क्षतिपूर्ति तल होता है, उसके ऊपर तो घनत्व अलग अलग हो सकता है लेकिन उसके नीचे जो है वो घनत्व समान या इक्वल होता है। इस प्रकार आगे इन्होंने बताया कि एक स्तंभ में घनत्व नहीं बदलता है, परंतु एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में घनत्व में अंतर पाया जाता है। यानी कि एक जैसी ऊंचाई वाले जो भाग है उनमें घनत्व जो है वो नहीं बदलता, लेकिन जैसे ही यूंचाई चेंज होगी घनत्व में भी अंतर देखने को मिलेगा। इस प्रकार प्राट ने प्रमुखतः यूनिफॉर्म डेप्थ विद वेरिंग डेंसिटी का सिद्धांत का जो है वह प्रतिपादन किया। यहां पर हम ये देख सकते हैं, ये दो कॉलम है ए एंड बी। इन दोनों में जो घनत्व है ये अलग अलग प्रकार से है, लेकिन जो लेवल ऑफ कंपनसेशन है यहाँ पर घनत्व जो है सबका बराबर जो है वो हो जाता है। प्राट ने इस मत का प्रतिपादन किया कि ऊंचाई तथा घनत्व का उल्टा अनुपात होगा। ऊंचा भाग कम घनत्व, नीचा भाग अधिक घनत्व वाला होगा, अर्थात बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी, स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। इस प्रकार प्राट का विश्वास तेराव के नियम में न होकर क्षतिपूर्ति तल नियम में था। यानी कि प्राट ने जो अपनी बात कही वो एरी से बिल्कुल विपरीत बात कही। प्राट के अनुसार घनत्व में अंतर केवल स्थल मंडल में होता है तथा बायोस्फीयर में नहीं होता। इन्होंने कहा कि जो स्थल मंडल ऊपर वाले भाग जो है उसी में घनत्व में अंतर जो है वो होता है, गहराई में अंतर नहीं होता है। यहाँ पर एक उदाहरण के लिए प्राट ने अलग अलग धातु के अलग अलग साइज के टुकड़े लिए और उनको यहाँ पर पारे में भिगोकर बताया, डुबोकर एक पात्र में बताया कि इन सब की जो ऊंचाई है अलग अलग है, लेकिन यहाँ नीचे जो है जिसको इन्होंने लेवल ऑफ कंपनसेशन कहा है, यहाँ पर जो है सबका जो घनत्व है ये समान होता है। अब हम देखते हैं एरी तथा प्राट के मत की तुलना की। एरी ने क्या बात कही और प्राट ने क्या बात कही। बोवी के अनुसार एरी तथा प्राट के मतों में प्रमुख अंतर घनत्व है। बोवी ने बताया कि जो एरी और प्राट का जो मत है, कॉन्सेप्ट है, उसमें सबसे मुख्य जो डिफरेंस है, अंतर है, वो डेंसिटी का है, घनत्व का है। एरी ने बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है, केवल उनकी गहराई में अंतर होता है। यहाँ इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, एरी ने कहा कि ये जो अलग अलग ऊंचाई वाले भाग हैं इनका घनत्व सबका बराबर है, लेकिन इनकी जो गहराई है इन सब में अंतर देखने को मिलता है, अर्थात जो भाग जितना अधिक ऊंचा होगा उसकी जो रूट है जड़ उतनी ही अधिक गहराई में व्याप्त होगी, घनत्व में अंतर
नहीं होगा, ये बात एरी ने बताई। लेकिन प्राट जो है, प्राट इसके विपरीत दूसरी बात बताते हैं। प्राट यहाँ कहते हैं कि जो अलग अलग ऊंचाई वाले भाग है उनका जो घनत्व है उसमें अंतर देखने को मिलेगा, अर्थात ऊंचे वाले घनत्व भागों का घनत्व जो है वो कम होगा और उससे नीचे वाले भागों का घनत्व अधिक होगा और उससे नीचे वाले भागों का घनत्व और भी अधिक होगा। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो लाइन ऑफ कंपनसेशन है, आधार तल है, यहाँ पर सबका जो घनत्व है बराबर होगा। तो एरी और प्राट के मतों में मुख्य जो अंतर है वो घनत्व और गहराई का ही देखने को मिलता है। इसके पश्चात हम देखते हैं हैफोर्ड एवं बोवी की संकल्पना। हैफोर्ड तथा बोवी ने प्राट के मत से मिलते जुलते अपने एक अलग मत का प्रतिपादन किया। कि हैफोर्ड और बोवी का जो मत था वो प्राट के मत से लगभग मिलता जुलता मत था और उसी के आधार पर इन्होंने अपना एक नया जो मत है ये प्रतिपादित किया। हैफोर्ड के अनुसार भूपृष्ठ के नीचे अलग अलग घनत्व के भाग विद्यमान। इन्होंने कहा कि जो भूपृष्ठ है उसके नीचे अलग अलग डेंसिटी वाले जो भाग है वो विद्यमान है, परंतु धरातल के नीचे की तरफ कुछ गहराई में एक ऐसा तल है जिसके ऊपर घनत्व में अंतर होता है तथा नीचे की तरफ घनत्व जो है वो समान होता है। इन्होंने कहा कि कुछ गहराई में एक ऐसा तल या एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके ऊपर तो डेंसिटी में अंतर होता है लेकिन उसके नीचे जो है वो डेंसिटी सब की बराबर होती है। इसको हैफोर्ड ने समतोल तल, लेवल ऑफ कंपनसेशन नाम दिया है। इस तल के ऊपर घनत्व तथा ऊंचाई के साथ उल्टा अनुपात होता है। इन्होंने कहा कि ये जो तल है इसके ऊपर घनत्व और ऊंचाई के साथ में उल्टा अनुपात होता है। समतोल तल धरातल से 100 किलोमीटर की गहराई पर विद्यमान है। यानी कि जो समतोल तल की जो ये बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि ये धरातल पर 100 किलोमीटर की गहराई में उपलब्ध है। इस तल के ऊपर कम घनत्व वाले चट्टानी भागों की ऊंचाई अधिक तथा अधिक घनत्व वाले चट्टानी भागों की ऊंचाई जो है वो कम होगी। उन्होंने कहा कि जो भाग जितना ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, जो भाग जितना नीचा होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। साथ में उन्होंने बताया कि समतोल तल की जो विचारधारा को स्पष्ट करने के लिए बोवी ने एक उदाहरण का सहारा लिया। उन्होंने लोहा, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, पाइराइट, टिन तथा निकल के बराबर चौड़ाई तथा मोटाई के 8 टुकड़े लिए जिनकी लंबाइयां थी वो अलग अलग थी। इन टुकड़ों को पारे से भरे बर्तन में रखा तो सभी टुकड़ों का जो निचला तल था वो लगभग बराबर था। साथ ही साथ कम घनत्व वाले टुकड़े अधिक ऊंचाई में तथा अधिक घनत्व वाले टुकड़े कम ऊंचाई में स्थित। यानी कि इन्होंने क्या किया, अलग अलग जो खनिज पदार्थ के समान लंबाई चौड़ाई वाले 8 टुकड़े लिए और उनको उन्होंने पारे से भरे बर्तन में डुबाया और उन्होंने पाया कि जो कम घनत्व वाले टुकड़े हैं वो उनकी ऊंचाई जो है वो अधिक थी और अधिक घनत्व वाले टुकड़े उनकी ऊंचाई वो कम थी। इस प्रकार बोवी ने यह बताया कि समान क्षेत्र वाले भाग के नीचे का जो भार है समान होता है, इक्वल होता है। इस प्रकार उन्होंने यह भी बताया कि विभिन्न आयतन वाले भाग अपने विभिन्न घनत्व से संतुलित होकर इस तरह एक दूसरे के साथ रुके हुए हैं कि समतोल तल पर उसका जो भार है वो बराबर होता है। यानी इन्होंने बताया कि जो विभिन्न आयतन वाले भाग है और विभिन्न घनत्व से ये संतुलित होते हैं और एक दूसरे के साथ ये समतोल तल पर अपना जो भार है ये बराबर रखते हैं और उससे संतुलन की जो स्थिति है ये बनी रहती है। यहाँ पर ये हैफोर्ड एवं बोवी ने अलग अलग ये इंटीरियर प्लेन, प्लेटो, कोस्टल प्लेन, ऑफशोर प्लेन और नीचे यहाँ पर लेवल ऑफ कंपनसेशन का एग्जाम्पल देके बताया है कि जो भाग ऊंचा होगा उसका घनत्व कम होगा और
फिर उसका घनत्व उससे अधिक, इसका घनत्व इससे अधिक और इसका घनत्व सबसे अधिक होगा। इस प्रकार हैफोर्ड तथा बोवी के अनुसार क्षतिपूर्ति तल धरातलीय सतह से 112 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है। यदि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में बढ़ते ताप पर ध्यान दें तो यहाँ पर कुछ आपत्तियां आ सकती है कि इतनी अधिक गहराई पर ताप के कारण चट्टानों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आ जाएगा। यानी कि जो हैफोर्ड और बोवी जो 112 किलोमीटर की गहराई में क्षतिपूर्ति तल की बात कह रहे हैं, और जिस प्रकार से हमने पहले पढ़ा है कि जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे वैसे वैसे प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा और इतनी अधिक गहराई पर जो है कोई भी रॉक से चट्टान है वो ठोस अवस्था में नहीं होगी, ये मेल्टिंग अवस्था में आ जाएगी, यानी कि पिघली हुई अवस्था में ये हो सकती है। इस प्रकार चट्टानों के पिघल जाने पर जो क्षतिपूर्ति तल है ये संभव नहीं हो सकता है। यहाँ पर हैफोर्ड और बोवी ने अलग अलग धातु के टुकड़े लिए और उसको मरकरी से भरे हुए एक पात्र में डुबोया और इसके माध्यम से इन्होंने इसको समझाने का जो प्रयास है वो किया है। इसी के साथ ही प्राट और हैफोर्ड और बोवी का संतुलन का जो सिद्धांत है यहीं पर समाप्त होता है। और इस टॉपिक से संबंधित जो तीसरा वीडियो है उसको भी आप अवश्य देखें, उसमें आगे के विद्वानों के सिद्धांत वो बताए गए हैं। इस टॉपिक से संबंधित आपको कुछ और डिटेल में स्टडी करनी है तो आप इन बुक्स में से किसी भी बुक्स की स्टडी जो है वो कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित जो टॉपिक है उसका पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है mybookload.com, वहां से आप फ्री में पीडीएफ जो नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।